कैसी जनता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और एक संदेश माननीय विधायक जी द्वारा हम लोगों ने सुना, हमारे अंदर भी एक ऊर्जा जागी, उत्सुकता जागी कि वाकई में कहीं ना कहीं प्रवीण थापा जी भाई का और सभी आंदोलनकारी भाइयों का, बहनों का ये आंदोलन सफल होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे दिल में भी उमंग जागी। मैंने कहा मैं भी एक पोस्ट डालूं और अपने सभी भाइयों और बहनों को बधाइयां दूं। बधाई दी मैंने भी, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ जिस दिन हम अब तहसील में प्रदर्शन कर रहे थे और थापा जी ने कहा कि बहन रंजना लोग नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि मुझे ये प्रदर्शन बंद करना पड़ेगा। हमारे दिल में एक अजीब सा हलचल पैदा हुई कि ये क्या कह रहे हैं भाई जी। मैंने कहा नहीं भाई, कभी कुछ लोग आते हैं, कभी कुछ लोग आते हैं, लेकिन ये प्रदर्शन लगातार आप लोगों ने जारी रखा है और लगातार जारी रहना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हम आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे और ये एक ऐसा प्रदर्शन साबित होना चाहिए पूरी उत्तराखंड नहीं अपितु भारत की हिस्ट्री में कि सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा है और हम लोग हिम्मत नहीं हारे, हम ये रोड बना के रहे हैं। दुख होता है वर्डिक्ट के अगले दिन ही जो कभी इस प्रदर्शन में उपस्थित नहीं हुए, जो कभी इस प्रदर्शन में आए नहीं, झंडे डंडों के साथ कोटद्वार के अधिकतर लोग वहां पे उपस्थित हुए हमारे मंदिर के सामने। मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन कि क्या वो धरना प्रदर्शन स्थल पे आ नहीं सकते थे? उन्होंने कुछ दूरी क्यों बनाई हमारे प्रदर्शन से? अगर आपने अपने झंडों डंडों के साथ आना ही था यहाँ पे, तो आप इस स्थल पे पहुंचते, इस स्थल पे आकर सबका स्वागत करते और यहाँ पे बैठते कि देखो हम लोगों ने प्रयास किया और ये प्रयास में हम थोड़ा बहुत सफल हुए। हमारे विधायक जी यहाँ से गए, वो नहीं उतरे यहाँ पे, उसका भी हमें बहुत खेद है। हम लोग तो सब माला लेकर तैयार थे यहाँ पे, लेकिन अगले दिन कुछ सुबगाहट दोबारा से हुई कि कमर्शियल व्हीकल नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया? ये तो हम कदम आगे ही बढ़ाया हमने, ये एक स्टेप हमने आगे नहीं बढ़ाया, हम तो 2 स्टेप पीछे हो गए। ये जो आंदोलन हम लोग कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं इसमें हम लोग पीछे हो गए। जब हमारे कमर्शियल व्हीकल ही नहीं चल सकते, उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जब मुझे ऐसे पता चला कि कमर्शियल व्हीकल नहीं चल सकते हैं, लेकिन उस दिन तक हमारे पास वर्डिक्ट की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आई थी। तो विरोधी दल की पार्टियों ने भी कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कि भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि कमर्शियल व्हीकल तो चलेंगे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट की कॉपी हमारे हाथ में आया और ये क्लियर हो गया कि कमर्शियल व्हीकल्स नहीं चलेंगे, तो ये आप रोड बनाए क्यों रहे हैं जब हमारे कमर्शियल व्हीकल नहीं चलेंगे? हमारे जो लोग हैं यहाँ के, जो गाड़ियां चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, जो बसेस चलाते हैं, जिनको रोजगार मिला हुआ है इससे, आप तो उनको रोजगार से भी वंचित कर रहे हैं। हमने तो सोचा था यहाँ से हमारे सिडकुल में और फैक्ट्रियां खुलेंगी, हमारा जो यहाँ पे स्थानीय बच्चे हैं, युवा है, उनको रोजगार मिलेगा और जैसी फैक्ट्रियां खुलेंगी रोजगार भी मिलेगा। लेकिन आपने तो जो रोजगार कर रहे हैं उन्हीं को बेरोजगार करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और कर दिया आपने। अगर आप इसमें कोलतार बिछा देंगे और उसके बाद बोल देंगे कि यहाँ से कोई कमर्शियल व्हीकल नहीं जाएगा, तो हमारे बच्चे, जो हमारे जो युवा साथी, हमारे बड़े भाई लोग जो यहाँ पे गाड़ियां आवागमन चल रही हैं, वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप सरकार है हमारी, हम जैसे कि वीरेंद्र रावत अंकल जी ने कहा कि हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, किसी पार्टी विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारी सरकार में हैं और हम आप ही से काम लेंगे। जो सरकार होती है वही काम कर सकती है, तभी तो आपको बोला जा रहा है। दूसरी पार्टी को क्यों नहीं बोला जा रहा है? क्योंकि आपको चुना गया है, हमने 15 साल से हम लोग को हमने आपको चुना है, डबल ट्रिपल इंजन बना दिया है, तो हम तो आप
क्या कर रहे हैं इसमें? हम एलिवेटेड रोड चाहते हैं। बांसुरी स्वराज जी को तो पता ही नहीं है, ज्योग्राफी तो पता ही नहीं है चिल्लर खाल मोटर मार्ग की। उन्होंने तो बोल दिया कि 400 मीटर का एलिवेटेड रोड चाहिए हमको। अरे भाई, कितना बड़ा एरिया है, कितना बड़ा आप डीपीआर बनाएंगे, उसमें सरकार के जो भी जितने भी कर्मचारी है वो यहाँ पे सर्वे करेंगे, उसके बाद जाके होगा ना। आपने तो उनको जो भी वहां पे उन्होंने केस लड़ा, आपने उनको पूरा अपना जो आप करना चाहते थे, आपने सरकार ने उनको कुछ बताया ही नहीं है। जब उनको नॉलेज ही नहीं था, ना बलूनी जी को नॉलेज था, तो आपने क्या बताया? वो वहां पे कोर्ट में क्या पेश कर रही हैं? वो सब गलत सलत पेश कर रही हैं। और उसके बाद जो वर्डिक्ट आया वो बिल्कुल 00। हम बिल्कुल उसको मान्य नहीं करते हैं। ऐसा वर्डिक्ट हमको नहीं चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे अंकल जी ने कहा, हमको तो मोटर नगर का गड्ढा जो मौत का कुआं बनाया गया है, आप कह रहे हो कि हम सब काम कर दिया हमने। अब 4 साल में आप कहाँ पुल बनाओगे, कहाँ पे एलिवेटेड रोड बनाओगे, कहाँ पे मोटर नगर का गड्ढा बनाओगे, कहाँ पे आप एक मंडी के पास, हमारी जो सब्जी मंडी पुरानी थी, वहां पे एक मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग बनना था, वहां पे पार्किंग की सुविधा होती, वो तकनीक कुछ नहीं कर रखा है। तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। आप एक तो वो जो एडीबी के द्वारा जो पाइपलाइन बिछ रही है, उसमें उन्होंने सारी रोडें खत्म कर दी। अरे तुम रोड क्यों बना रहे हो? आपको पता है कि रोडें खुद नहीं है, तो आप नई रोड क्यों बना रहे हो? हमारा पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहले आप सारी पाइपलाइन बिछा दो, उसके बाद एक स्तर से पूरी रोड को बनाओ। वो पाइपलाइन वाले क्या कर रहे हैं? रोड तो खोद के चले जा रहे हैं, मोटे मोटे पत्थर वहां से उठा नहीं रहे हैं, सारी रोडों के बुरे हाल कर दिए हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि विकास चाहिए। आपको हम लोगों ने जिताया है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। प्रवीण भाई, रविंद्र भाई, मदन अंकल जी, हम लोग सब आपके साथ हैं और ज्यादा से ज्यादा मातृशक्ति को लाने की कोशिश करेंगे, जगाएंगे। क्योंकि महिलाओं के पास बाकी भी टाइम नहीं होता, अब खेती का टाइम आ जाएगा, उनको खेती भी करनी पड़ेगी। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि हम लोग जितनी से ज्यादा कीर्तन मंडलियों से जुड़ के उनको लाएं। और मैं अपनी कीर्तन मंडलियों की बहनों से कहना चाहती हूँ कि 10 और 5,000 में मत बिकिए प्लीज। वो आपको रोक रहे हैं, वो आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, 5,000 रुपए दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि वहां धरना स्थल में मत जाइए। तो आप प्लीज और प्लीज इन 10 और 5,000 में नहीं हमको बिकना है। हमको हमारी रोड चाहिए, रोजगार चाहिए हमारे बच्चों को। अगर हमारी रोड बन गई, रोजगार मिल गया, तो ये 10, 15, 20 क्या लाखों रुपए हमारे बच्चे हमें कमा के देंगे। हमें हमारे बच्चे लाखों रुपए कमा के देंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। तो हम क्यों लेंगे 5-10 हजार रुपए? पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, आप सभी को मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ, सभी क्रांतिकारियों को, सभी आंदोलनकारियों को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।